नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 21 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच एंशियंट डिवाइस मेजर्स टाइम यूजिंग द शैडो कास्ट बाई सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से बनने वाली छाया द्वारा समय मापने वाला प्राचीन उपकरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं आवर ग्लास रेत घड़ी, वाटर क्लॉक जल घड़ी, सनडायल सूर्य घड़ी, कैंडल क्लॉक मोमबत्ती घड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सनडायल सूर्य घड़ी। एक्सप्लेनेशन, दिस डिवाइस वर्क्स बाई ऑब्जर्विंग द पोजिशन ऑफ ए शैडो ड्यूरिंग द डे। यह उपकरण दिन भर छाया की स्थिति देखकर समय बताता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए फ्लोटिंग बॉल टाइप वाटर क्लॉक टाइम इज मेजर्ड बाई। तैरती कटोरी वाली जल घड़ी में समय किस आधार पर मापा जाता है? ऑप्शंस हैं फ्लो ऑफ सैंड रेत का बहाव, बर्निंग ऑफ कैंडल मोमबत्ती का जलना, फिलिंग एंड सिंकिंग ऑफ बॉल कटोरी का भरकर डूबना, लेंथ ऑफ शैडो छाया की लंबाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिलिंग एंड सिंकिंग ऑफ बॉल कटोरी का भरकर डूबना। द एक्सप्लेनेशन है द फ्लोटिंग बॉल हैज ए स्मॉल होल एट द बॉटम, वाटर एंटर्स थ्रू द होल एंड द बॉल स्लोली फिल्स अप। आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम द बॉल बिकम्स हैवी एंड sinks. द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव सिंकिंग्स इज मेजर्ड एज ए फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम। इस जल घड़ी में तैरती कटोरी के नीचे एक छोटा छेद होता है। उस छेद से पानी अंदर जाता रहता है और कटोरी धीरे धीरे भर जाती है। निर्धारित समय अंतराल के बाद कटोरी भारी होकर डूब जाती है। दो लगातार डूबने के बीच के समय को एक स्थिर समय इकाई के रूप में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सनडायल सम्राट यंत्र इज लोकेटेड इन। विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर। एक्सप्लेनेशन, सम्राट यंत्र इज ए जायंट स्टोन सनडायल बिल्ट अराउंड 300 years ago at जंतर मंतर इन जयपुर, राजस्थान, with a height of about 27 meters. It is the world's largest stone sundial. सम्राट यंत्र जयपुर राजस्थान स्थित जंतर मंतर में लगभग 300 वर्ष पहले बनाई गई विशाल पत्थर की सूर्य घड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 27 मीटर है। यह विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, गैलीलियो, क्रिस्टियान हाइगेन, न्यूटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टियान हाइगेन। एक्सप्लेनेशन, द पेंडुलम क्लॉक was invented by Christian Huygens in 1656 and patented in 1657. He was inspired by the investigations of pendulums by Galileo. पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिस्टियन हाइगेन ने 1656 में किया और 1657 में इसका पेटेंट कराया। वे गैलीलियो द्वारा लोलक यानी पेंडुलम पर किए गए अनुसंधानों से प्रेरित थे। इधर इस साइड में एक की फैक्ट दिया गया है, हाइगन्स पेंडुलम क्लॉक वाज ए मेजर ब्रेक थ्रू इन मैकेनिकल टाइम कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 5, द मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज। पेंडुलम की गति कैसी होती है? ऑप्शंस हैं सर्कुलर वर्तीय, रैंडम अनियमित, पीरियोडिक आवर्तीय, रोटेशनल घूर्णन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीरियोडिक। एक्सप्लेनेशन, ए पेंडुलम रिपीट्स इट्स मोशन अगेन एंड अगेन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इट मूव्स from one extreme position to another extreme position and comes back. This repeating nature of motion is called periodic motion. पेंडुलम समान समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराता है। यह एक चरम स्थिति से दूसरी चरम स्थिति तक जाता है और वापस आता है। बार बार दोहराने वाली यह गति आवर्तीय गति कहलाती है। यानी जो पेंडुलम है वो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पर जाएगा, यहाँ आएगा, वापिस आ जाएगा, यहाँ आएगा। इस प्रकार से अपनी जो मोशन है उसको रिपीट करता रहेगा, इसलिए इसको हम पीरियोडिक बोलते हैं यानी आवर्तीय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम टेकन बाई ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ओसिलेशन इज कॉल्ड। पेंडुलम द्वारा एक दोलन पूरा करने में समय में लगा समय कहलाता है। ऑप्शंस हैं फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, स्पीड चाल, टाइम पीरियड आवर्तकाल, वेलोसिटी वेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइम पीरियड आवर्तकाल। एक्सप्लेनेशन, द टाइम टेकन बाई ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन
ऑन वन साइड देन टू एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर साइड एंड बैक टू द मीन पोजीशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जब पेंडुलम अपने मध्य स्थिति से एक छोर पर जाता है फिर दूसरे छोर पर जाकर फिर मध्य स्थिति पर वापस आता है, तब जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। यानी जैसे मान लो स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि पेंडुलम की पोजीशन यहाँ पर है, तो यहाँ से ये इधर जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा। तो ये जो टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन हैं मास ऑफ द बॉब, गोले का द्रव्यमान, कलर ऑफ द बॉब, गोले का रंग, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लोलक की लंबाई, शेप ऑफ द बॉब, गोले का आकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लोलक की लंबाई। एक्सप्लेनेशन है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, द कलर ऑफ द बॉब और शेप ऑफ द बॉब। सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, यह गोले के द्रव्यमान, रंग तथा आकार पर निर्भर नहीं करता। इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। यानी जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अगर ये लंबाई घटेगी या बढ़ेगी तो टाइम पीरियड के ऊपर फर्क पड़ेगा। और एक जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी तो भी इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर हम देख सकते हैं कि मास नहीं है, इसका मतलब मास के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट। निम्न में से सबसे अधिक सटीक घड़ी कौन सी है? ऑप्शंस हैं पेंडुलम क्लॉक, क्वार्ट्ज क्लॉक, वॉल क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी। एक्सप्लेनेशन, एटॉमिक क्लॉक्स आर द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स, दे आर बेस्ड ऑन द वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड लॉस ओनली about 1 second in millions of years. Pendulum clocks can gain or lose about 10 seconds each day, while quartz clocks are more accurate than pendulum clocks but less accurate than atomic clocks. परमाणु घड़ियाँ सबसे अधिक सटीक होती हैं, ये परमाणुओं के कंपन पर आधारित होती हैं और लाखों वर्षों में केवल लगभग 1 सेकंड की त्रुटि करती हैं। पेंडुलम घड़ियाँ प्रतिदिन लगभग 10 सेकंड आगे या पीछे हो सकती हैं, जबकि क्वार्ट्ज घड़ियाँ पेंडुलम घड़ियों से अधिक सटीक परंतु परमाणु घड़ियों से कम सटीक होती हैं। यहाँ पर इनका ऑर्डर दिखाया गया है, यानी सबसे कम एक्यूरेट होती है पेंडुलम क्लॉक, फिर क्वार्ट्ज क्लॉक उससे थोड़ी बढ़िया होती है, फिर वॉल क्लॉक उससे थोड़ी अच्छी होती है और एटॉमिक क्लॉक सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज। समय की SI इकाई क्या है? ऑप्शन हैं मिनट, आवर, सेकंड, डे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेकंड। एक्सप्लेनेशन, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, इट्स सिंबल इज स्मॉल s, लार्जर यूनिट्स लाइक मिनट एंड आवर आर यूज्ड इन डेली लाइफ। समय की SI इकाई सेकंड होती है, इसका संकेत छोटा s है। मिनट और घंटा इससे बड़ी इकाइयाँ हैं जो दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच नोटेशन इज साइंटिफिकली करेक्ट। वैज्ञानिक रूप से सही संकेत कौन सा है? ऑप्शन ए है SEC, ऑप्शन बी है SEC डॉट, ऑप्शन सी है कैपिटल S, ऑप्शन डी है छोटा s। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छोटा s, यानी सेकंड को छोटे s से डिनोट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, द SI सिंबल ऑफ सेकंड इज लोअर केस s। सेकंड का SI संकेत छोटा अक्षर s है। क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड इज डिफाइंड एज। चाल की परिभाषा क्या है? डिस्टेंस गुणा में टाइम, टाइम भाग में डिस्टेंस, डिस्टेंस भाग में टाइम, डिस्टेंस प्लस में टाइम। इसका राइट आंसर है डिस्टेंस भाग में टाइम, यानी ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, स्पीड टेल्स हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड पर यूनिट टाइम। चाल बताती है कि एकक समय में कितनी दूरी तय की गई। इसका फार्मूला यहाँ पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज। चाल की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट,
मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीटर पर सेकंड। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13। ए फास्टर ऑब्जेक्ट कवर्स, तेज वस्तु क्या करती है? ऑप्शंस हैं लेस डिस्टेंस इन सेम टाइम, मोर डिस्टेंस इन सेम डिस्टेंस इन मोर टाइम, नो डिस्टेंस। यानी अगर कोई वस्तु तेज है इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगी। ऑप्शन बी इसका राइट है, मोर डिस्टेंस इन सेम टाइम। एक्सप्लेनेशन, ग्रेटर डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम्स मीन्स ग्रेटर स्पीड। समान समय में अधिक दूरी तय करने वाली वस्तु अधिक तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 14। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द स्पीड ऑफ ए व्हीकल? वाहन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं ओडोमीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर। इसका राइट आंसर है, इसमें हमें बताना है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द स्पीड। स्पीड क्या है? ऑप्शन सी, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर डिस्प्ले द स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीडोमीटर वाहन की गति दर्शाता है। यहाँ पर साइड में स्पीडोमीटर की जो इमेज है वो दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 15। ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। ओडोमीटर किसे मापता है? ऑप्शंस हैं स्पीड गति, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तय दूरी, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान। यानी जो ओडोमीटर है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मापता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसके अंदर, यहाँ पर नीचे एक और ये छोटा सा बॉक्स है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड एलोंग ए स्ट्रेट लाइन शोज। सीधी रेखा में स्थिर गति से चलने वाली वस्तु किस प्रकार की गति दर्शाती है? ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, ओसिलेटरी मोशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एक्सप्लेनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड एलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में स्थिर चाल से चलती है तो वह समान समय में समान दूरी तय करती है। इसे समान रेखीय गति यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन यूनिफॉर्म मोशन एन ऑब्जेक्ट कवर्स। समान गति में वस्तु तय करती है इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम्स, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम्स, इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल टाइम्स, नो डिस्टेंस। यानी हमें यूनिफॉर्म मोशन बताना है। इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करती है, तो इसका ऑप्शन बी राइट है, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 18। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति के लिए कौन सा कथन सही है? हमें सही बताना है। स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, स्पीड कीप्स चेंजिंग, डिस्टेंस रिमेन्स जीरो, टाइम स्टॉप्स। इसमें इसका आंसर बी राइट है, स्पीड कीप्स चेंजिंग। यानी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। किसी वस्तु की औसत चाल होती है टोटल टाइम भाग में टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस भाग में टोटल टाइम, डिस्टेंस गुणा में टाइम, डिस्टेंस प्लस में टाइम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज पीरियोडिक वाइब्रेशंस फॉर टाइम मेजरमेंट। ऑप्शन समय मापने के लिए आवर्ती कंपन का उपयोग कौन करता है? ऑप्शंस हैं क्वार्ट्ज क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक परमाणु घड़ी, पेंडुलम क्लॉक, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। एक्सप्लेनेशन, ऑल द गिवन क्लॉक्स यूज पीरियोडिक वाइब्रेशंस और प्रोसेस टू मेजर टाइम एक्यूरेटली। दी गई सभी घड़ियां समय मापने के लिए आवर्ती नियमित रूप से दोहराई जाने वाली कंपन या प्रक्रियाओं का उपयोग करती हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।